हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 22 अप्रैल की और दिन है मंगलवार का, और आज है मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग समर वेट लॉस चैलेंज का 22वां दिन। और अब 8 दिन ही बचे हैं फाइनल रिजल्ट में, इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छा से सब कुछ एफर्ट लगा करूँ, लेकिन कुछ बातें हाथ में नहीं रहती है, जैसे कल की रूटीन जैसा कि बताई। लेकिन फिर भी मैं अपने खान पीन का, अपने टाइमिंग का, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखती हूँ, ताकि जो मेरा वेट है ना वो स्टक ना हो। क्योंकि कई बार ना अगर हम एक ही चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो इससे वेट स्टक हो सकता है। तो मुझे इसी बात का डर है, क्योंकि अभी तक मैं जितना भी जो भी अपना डाइट फॉलो कर रही हूँ और पहले भी जो की हूँ, इससे ना 65 तक तो मेरा आज आ जाता है, लेकिन 65 से नीचे लाना ही मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग का काम है। तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट कम से कम जो बाकी के दिन बचे हैं उस पर मेरा कुछ तो वज़न कम हो। हालांकि अभी तो मैं लास्ट 15 दिन के बाद जो 16 अप्रैल को चेक की थी उसके बाद नहीं चेक की हूँ, अब सीधे डायरेक्ट 1 तारीख को ही देखूँगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि 1-2 केजी तो ज़रूर कम हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ना इंच लॉस में अपना दिखता है। इंच लॉस मुझे अपना जब मैं कोई भी कपड़े पहनती हूँ ना, तो उससे मुझे एकदम पता चल जाता है कि मेरा जो वेट है ना वो कितना कम हुआ है। ये तो नहीं जानकारी मिलती है, लेकिन हाँ, इंच लॉस की मुझे अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, और बॉडी में भी ना बहुत हल्कापन लगता है खुद में भी। तो खैर, ये सब चीज़ की तो बाद की बातें हैं, वो तो 7-8 दिन के बाद ही पता चलेगा कि कितना फ़ायदा हुआ है मुझे और क्या रिज़ल्ट आया है। लेकिन हाँ, फ़िलहाल के लिए एक्सरसाइज करते हैं। और चूँकि ये आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को मैं करती हूँ स्टैंडिंग एक्सरसाइज, तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ। अच्छा, किन्हीं का मैसेज आया था कि एक्सरसाइज जो है ना वो बेली फैट के लिए बताइए। तो बेली फैट का ही सारा एक्सरसाइज है डियर। ये जो भी एक्सरसाइज है ना, ये ऐसे तो फुल बॉडी है, ये फुल बॉडी में ही काम करेगा। जिनकी भी थाई भारी होती हैं, अपर बॉडी भारी है, बेली फैट बहुत ज़्यादा है, उन सभी को ये फ़ायदा करेगा। तो लेकिन हाँ, स्पेशल कोई ऐसा एक्सरसाइज तो होता नहीं है कि जो सिर्फ बेली पर काम करे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिससे बेली पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उन सभी एक्सरसाइज को मैं मैट वाले, जिस दिन मैट एक्सरसाइज करते हैं ना, उस दिन मैं करके एक बार दिखाऊंगी। वेडनेसडे को होता है मेरा मैट एक्सरसाइज, तो वेडनेसडे का जो ब्लॉग जब मैं बनाऊंगी ना, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आप कौन सा एक्सरसाइज ऐसा कीजिएगा जिससे आपको बेली पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। मतलब ओवरऑल वेट के साथ साथ आपको बेली पर ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरे बॉडी के लिए है, फुल बॉडी के लिए है। इसमें आप देख रहे होंगे शरीर का हर एक पार्ट का मूव हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है उन लोगों के लिए, जैसे मेरी बॉडी है ना, कोई एक प्रॉपर जगह से बेली निकला हुआ है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। लेकिन हाँ, मेरा बॉडी जो है ना वो सब तरफ से एक समान है। ऐसा नहीं है कि कोई देखते होंगे सब तरफ से दुबले दिखते हैं, पैर हाथ किसी किसी की बहुत हैवी होती है, तो मेरी वैसी नहीं है। हाथ मेरी उतनी ज़्यादा मोटी नहीं है, और जो भी थोड़ी बहुत थी भी ना, वो एक्सरसाइज से बहुत हद तक मैं ठीक कर ली हूँ। इसलिए मैं फुल बॉडी एक्सरसाइज करती हूँ, ताकि मेरा सभी जगह पर असर पड़े। और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बेली पर सबसे लास्ट में असर दिखता है, जिसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और बहुत टफ एक्सरसाइज मेरे नहीं होते हैं। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ बहुत सिंपल ही करती हूँ। इन सभी के बातों का कारण मैं अपने पिछले ब्लॉग में सब बता दी हूँ। तो इसीलिए इस तरह के एक्सरसाइज ना ईजी होने के साथ साथ इफेक्टिव भी है। तो आप सभी लोग इस तरह के एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग को ना बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी एक प्रॉपर जगह के एक्सरसाइज से अच्छा है कि हम सभी बॉडी को टोन्ड करें, क्योंकि दुबला हो जाने के बाद ना, आप अगर बॉडी आपकी टोन्ड नहीं रहेगी ना, तो आप ना देखने में बीमार से लगोगे ही नहीं कि आप दुबले हुए हों। कोई देख के आपको ये कहेगा ना कि आप बीमार हैं। और आप देखिएगा कि मेरी जो फेस है ना, उसका भी फैट मैं बहुत हद तक कम की हूँ। पहले मेरा फेस में भी बहुत फैट था, लेकिन अब ये सब कुछ बहुत कम हो चुका है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें हैं जो इंसान को फॉलो करना चाहिए किसी भी डाइट में ना, तो वो उसका डाइट जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम लाइन पर प्रॉपर तरीके से जाएगा। और अगर आप कोई भी डाइट करते हो, किसी भी तरह का डाइट करते हो, अगर आप सिर्फ ये सोच के करते हैं कि मुझे सिर्फ दुबला होना है, सिर्फ मुझे पतला दिखना है, तो ये डाइट मेरे ख्याल से सही नहीं है। हमें पतला होने के साथ साथ हेल्दी भी रहना है, स्वस्थ भी रहना है। किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए दुबला होने के बाद। और हमारा चेहरा जो है ना, ऐसा नहीं दिखना चाहिए ना कि हम बीमार हैं, हम बहुत थके हुए हैं, इस तरह की नहीं होनी चाहिए।
तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर तो ऐसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और मैं शुरू से जब भी वेट लॉस की हूँ ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही की हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी को ये सूट करता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान रखनी होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे के लिए करते समय, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। पहला जो है, सबसे पहले ज़रूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जब भी करते हैं, समय का तो ध्यान रखना है, वो मैं पहले ही बताई हूँ कि समय का ध्यान रखना है। जो भी आप समय चूज़ कर रहे हैं, ऐसा समय चूज़ कीजिए जो आपके शरीर के लिए कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि फास्टिंग पीरियड में और भूख से जान जा रहा है, इसका मतलब उस समय आपके लिए सही नहीं है, आपको भूखा नहीं रहना है। दूसरा, आप अपने डाइट में हेल्दी फैट को जितना हो सके लीजिए, जैसे कि जो ड्राई फ्रूट्स है, नट्स है। किसी के पास ड्राई फ्रूट्स नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप मूंगफली भी ले सकते हैं। अभी मैं सब कुछ दिखाती हूँ, अपना मॉर्निंग टी, अपना जो फास्टिंग की शुरुआत करती हूँ वो समय के साथ मैं दिखा रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, दूध का छेना मैं फाड़ दी थी, और कुछ मसाले, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी मिर्च, और जो भी मैं डालती हूँ, गोलकी पाउडर। कुछ छूट गया होगा बोलने में तो आप लोग समझ जाइएगा देख के, और नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिएगा, बताऊंगी। बहुत ही सिंपल सा है। ये पनीर पराठा अपने बेटे के लिए बनाऊंगी, और आज भी गर्मी का अति हुआ है, मेरा मतलब इतना ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी ना, तो मैं अपने भी लिए भी ना यही एक पनीर पराठा बना लूँगी, अलग से कुछ नहीं बनाऊँगी। ये भी एक हेल्दी चीज़ ही है, और एक खाने मतलब मैं इसे एक खाऊँगी। तो मैं यही बता रही थी ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जब भी आप करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपको सब कुछ खाना है, प्रोटीन भी खाना है, कार्ब्स भी खाना है, और हेल्दी फैट भी खाना है, लेकिन सब कुछ मॉडरेट में खाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने हर डाइट में कुछ ना कुछ प्रोटीन ले। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा ना, तो आपको फास्टिंग पीरियड में भूख नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है ना कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और एक स्लॉट है, और जब हमारा ईटिंग विंडो का स्लॉट आता है तो हम जो भी और जितना भी खाएं हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे कभी भी नहीं रिजल्ट मिलेगा। आप एक्सरसाइज बहुत कम कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का यही फायदा है, जैसे आप बाकी कोई डाइट करते हो ना, जैसे कि बहुत सारा डाइट है ऐसा जिसमें आपको एक्सरसाइज भी हैवी करनी होती है, तब आपको बॉडी रिस्पॉन्स देगा। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, चूँकि बहुत समय तक हम अपने बॉडी को भूखा रखते हैं ना, तो इसीलिए बहुत टफ एक्सरसाइज की इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती और रिजल्ट मिलता है। आप देख रहे होंगे पिछले 4 महीने से कोई ऐसी एक्सरसाइज मैं तो करती नहीं हूँ जिससे मेरा बहुत पसीना छूटे, और वैसे भी मुझे ना स्वेटिंग थोड़ी कमी होती है, तो इसी वजह से ना, लेकिन मुझे रिजल्ट मिल रहा है। देख रहे होंगे आप लोग, मेरा रिजल्ट मुझे मिल रहा है, भले ही धीरे मिल रहा है। तो मैं काम वैसा कर भी रही हूँ कि मेरा रिजल्ट धीरे धीरे आए, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है कि मैं मतलब 3 महीने में अपना बताई हूँ पहले, इसलिए मुझे हंसी आ जा रही है। 20-25 केजी आई थिंक मैं वज़न अपना कम कर ली थी, उससे ज़्यादा भी, और उसका खामियाजा मुझे बहुत भोगना पड़ गया था। ये सब बहुत पहले की बात है, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब की बात है। यहाँ मैं अपने बेटे को ब्रेकफास्ट ले जा रही हूँ देने के लिए। पनीर पराठा है और साथ में है दही। उसका ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना हल्का भी एक्सरसाइज कीजिएगा ना तो आपको चलेगा, लेकिन आपको फैट लेना, कार्ब्स लेना, सब कुछ लेना जरूरी है। बस उसकी टाइमिंग का ध्यान रखिए और क्वांटिटी का ध्यान रखिए। जैसे कि आप रोटी है, पराठा है, वो मॉर्निंग में खा लीजिए। रात के समय आप कोशिश कीजिए कि आप रोटी पराठा, जिनको बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है, मैं उनके लिए बात बताती हूँ। जिनको नॉर्मल है, ऐसा है कि 2-4 किलो वेट घटाना है, तो वो रात में अगर नहीं कुछ बना पा रहे अपने लिए कुछ भी अलग से, तो आप एक रोटी खा सकती हैं, आधा रोटी खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर यूज़ कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डाइट में अगर प्रोटीन यूज़ कीजिएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत गर्म लग रहा था, गर्मी तो है ही, और ये जो बनाई हूँ वो भी बहुत गर्म था। सोची थी ना अपने लिए कुछ शेक वगैरह बनाऊंगी ठंडा ठंडा, लेकिन फिर मैं मन नहीं किया कुछ अलग से करने का। और मेरी हाउस हेल्पर भी ना आज बहुत जल्दी आ गई थी। मतलब मैं वो काम कर रही थी जब किचन में, तो वो आ गई थी, उसे कहीं जाना था, तो बोली थी कि भाभी मैं जल्दी आऊँगी, तो वो भी जल्दी आ गई थी। तो इसीलिए ना मैं सोची कि चलो अब क्या ही अलग से बनाऊँ, फिर ट्राइपॉड वगैरह लगाना पड़ता है। तो मैं जो भी बेटे के लिए अपने ब्रेकफास्ट बनाई थी ना, वही मैं अपने ब्रेकफास्ट लेके खा रही हूँ। तो देखिए, तो फिर से पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जब भी आप करते हैं ना, तो 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखिए। पहला, आप अपने फास्टिंग पीरियड को ऐसा चुनिए जिसमें आपको भूख नहीं लगे। और एक बात एकदम नोटिस कर लीजिए, लिख लीजिए, आपको ज़रूरत से ज़्यादा भूख को कंट्रोल करना है।
आपको भूखा नहीं रहना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाने का मन करता है ना, दिन भर मन करता है कि कुछ ना कुछ खाते रहे, उसको आप कंट्रोल कीजिए। पानी पीजिए, आप पानी में सब गोल डाल के पी सकते हैं, वो फाइबर है, पेट को ठंडा भी रखता है। तो ये सब चीज़ें अपनाइए। मैं बहुत सारी बातें ना ब्लॉग में अपना बताती हूँ। हर एक ब्लॉग में मेरा ना कुछ ऐसा टिप्स होता है जिसमें आप लोग को मदद मिले, और आगे ये बताते रहूँगी। किसी तरह क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल करिएगा। और अभी मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए लंच। बच्चों को मैं दाल चावल बनाई हूँ और अपने लिए यहाँ उसी कुकर में मैं जब बना ली दाल चावल, तो इसलिए मेरा लेट हो गया, क्योंकि दाल चावल बनने के बाद ही ना फिर अपने लिए खाना बनाऊंगी, तो मेरा लेट हो गया था। यहाँ मैं दलिया बता रही हूँ कि इसी कटोरी से पूरे भरा हुआ नहीं था। हरा मूंग होता है ना, जो मतलब कट वाला, स्प्लिट मूंग दाल जिसको बोलते हैं, वही दाल था, और साथ में है पुष्टाहार दलिया। और इतनी सारी सब्जियों को मैं काटी हूँ। लौकी है, आलू है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है, हरा मिर्च है। और आप देख रहे होंगे कि मैं कुकर में एक ड्रॉप भी तेल नहीं डाली हूँ। मैं ऐसे ही दलिया बनाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत बार बताई हूँ, लेकिन जो भी चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें मतलब दिखाना चाह रही थी फिर से एक बार, तो मैं सोची कि चलो शूट कर देती हूँ। तो सारी सब्जियों को मैं डाल दी हूँ। और कुछ मसाले हैं जो मैं हमेशा डालती हूँ हर एक मतलब जो भी कुछ बनाती हूँ, तो क्योंकि बेसिक मसाले होते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब कुछ थोड़े थोड़े मात्रा में डाली हूँ। और साथ में नमक भी डाली थी, जिसका क्लिप एडिट करते समय शायद हट गया है, तो आप लोग को नहीं दिखेगा, तो प्लीज़ ये समझ जाइएगा कि नमक मैं डाली हूँ। और बहुत ज़्यादा पानी मैं इसमें नहीं डालूंगी। एक दो बार मुझसे गलती हो जाती थी, ज़्यादा पानी डाल देती थी तो पूरा पानी जैसा बन जाता था, लेकिन वो पानी जैसा ना उतना मज़ा नहीं आता। आज जो बना है ना, बिल्कुल परफेक्ट बना था। तो पानी की क्योंकि सब्जियों में अपनी बहुत ज़्यादा वाटर होती है। यहाँ मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाई थी, तो उसे भी 1 चम्मच डाल दी हूँ एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। और पानी की क्वांटिटी आप देख लीजिए, जितना मैं पानी डाल रही हूँ ना, बस इतना ही पानी डाल रही हूँ। और आप खोलने के बाद जब कुकर जब बन जाएगा तो भी मैं दिखाऊंगी कितनी अच्छी ये बनी थी। और मुझे ना दलिया बहुत पसंद है। मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं डाइट कर रही हूँ और मैं दलिया खा रही हूँ, तो ये चीज़ ना बहुत लंबे समय तक पेट भरा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों कुछ भी आप बनाते हैं ना एक्स्ट्रा अपने लिए, तो उसमें कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आप मेन इंग्रेडिएंट्स रखती हैं, जैसे यहाँ मैं दलिया जो है पुष्टाहार दलिया में पतंजलि का, वो मेरा मेन इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन मैं सब्जियों को ज़्यादा यूज़ की हूँ। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा ना। और मेरा जो सुबह में पनीर पराठा था, उसमें मैं गेहूं का आटा बहुत कम लेती हूँ, बल्कि मैं रागी का आटा, ज्वार का आटा, इन सब आटों को मैं मिलाती हूँ। तो ये सब रखिएगा ना, तो ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। बस आपको भूखा नहीं रहना है, लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी नहीं है। यहाँ मैं कुकर खोल के आप लोग को दिखा दी, 4 विजिल लगा था। धनिया पत्ता और थोड़ी सी घी, जब मैं बताई हूँ ना, हेल्दी फैट लेना है, हेल्दी फैट, लेकिन सभी कुछ को पोर्शन में, क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है। तो बस इन सब बातों का ध्यान रखिए, आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी लोग अपना जो पोर्शन है उसका ध्यान रखिए, और साथ के साथ अपना कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखिए। उसे ब्रेक मत होने दीजिए। कभी वेट स्टक भी होता है ना, फिर भी आप अपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद फिर वो सही दिशा पे चलने लगेगा। यहाँ मैं रायता बनाई थी, बीट रूट और खीरे का रायता दही डाल के, और साथ में ली हूँ आधा पापड़। और ये मेरा लंच है, और सच में बहुत टेस्टी लगता है मुझे दलिया, मतलब खिचड़ी से भी बेहतर लगता है। और अभी शाम का समय है, मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, और ग्रीन टी के साथ साथ अपना सब्जी में सोची थी चलो यहाँ बैठ के काट ली, क्योंकि मेरी बेटी सामने पढ़ाई कर रही है, तो मैं सोची कि चलो ये भी अपना काम निपटा लेती हूँ। और ये सब्जी ना रात के लिए नहीं हो रहा है, ये सुबह के लिए हो रहा है। मेरे हस्बैंड जी तो है नहीं, ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं, और मेरे बच्चे उतना सब्जी नहीं खाते हैं, लेकिन फ्रिज में पड़े पड़े खराब हो जाएगा, तो मैं सोची कि चलो सुबह के लिए रेडी कर देती हूँ, मेरा भी कुछ काम आसान हो जाएगा। ब्लॉग पूरा देखने के बाद अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, हेल्पफुल था या नहीं था। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने डिनर के टाइम में। एक्चुअली में मेरा डिनर का टाइम है, और बच्चों के नाश्ता का, बच्चों को कुछ खाने का मन था, बोल रहे थे मैकरोनी बनाने के लिए, तो ढेर सारी सब्जियों के साथ ये सूजी की मैकरोनी है, तो मैं बनाई थी, तो मैं सोची कि चलो अब अलग से नहीं बनाती हूँ और इसे ही खा लेती हूँ, क्योंकि सूजी की है तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं है। और साथ के साथ मैं इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली हूँ, तो फाइबर का भी काम करेगा, तो इसीलिए तो पहले दोनों बच्चों को दूंगी और उसके बाद अपने खाऊंगी। हालांकि बच्चे भी ना इतना खाने के बाद फिर रात में कुछ नहीं खाए थे, उन्हें 9 बजे तक फिर
मैं थोड़ा एक एक कप दूध दे दी थी, ताकि उनकी जो मतलब खाना के जो पोषण हो ना वो सही हो, क्योंकि बच्चों को सही पोषण देना ज़रूरी है। अपने दोनों बच्चों को शाम का नाश्ता देने के बाद मैं भी अपना डिनर लेके बैठ गई हूँ, जो कि है वेजिटेबल मैकरोनी। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।